जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो पैसों की समस्या से जूझते रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आकस्मिक धन प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे सट्टा से, जुआ से या लॉटरी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत करके सिर्फ एक लिमिट में एक निश्चित रकम ही कमाई जा सकती है। लेकिन एक ऐसा सट्टा या लॉटरी है या जुआ है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत अचानक से आकस्मिक तरीके से बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो इससे होता यह है कि हम बहुत सारा धन कमाकर अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस प्रकार के कार्यों में रुचि रखते हैं, आप इस तरीके के बात जानना चाहते हैं, इस प्रकार के चीज़ों में रुचि रखते हैं, तो आपको मैं एक ऐसे जड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक चमत्कारिक जड़ है जिसका उपयोग करेंगे आप, इसको यदि हमेशा अपने पास रखते हैं तो जुआ में यदि आप इस जड़ को लेकर बैठते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको जुए में जीत की प्राप्ति होगी और बहुत सारा धन कमा कर ही आप उठेंगे अपने उस जुआ के ठौर से। ठीक है, या तो फिर आप लॉटरी खेलने जाते हैं, इस नंबर को खेलना चाहते हैं, कोई भी आप नंबर खेलना चाहते हैं तो आप इस जड़ को लेकर जाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, तो बिल्कुल सटीक रूप से वो नंबर पुरस्कार योग्य होता है, रकम जीत कर आपको लाभ प्रदान करता है, रुपये दिलाता है आपको। या तो फिर आप सट्टा खेलना चाहते हैं तो आप जब इस जड़ को लेकर आप सट्टा खेलते हैं या अपने पास हमेशा रखे रहते हैं और सट्टा का नंबर लगाते हैं तो सटीक नंबर पे आप नंबर लगता है आपका और निश्चित रूप से आपको धन की और बहुत सारा धन की प्राप्ति होती है। ये इतना आकस्मिक धन प्राप्ति के उपाय हैं, ये जड़ जो है इतना चमत्कारिक है कि मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पर। तो सिर्फ इन 3-4 चीज़ों में नहीं, बल्कि आप इसको यदि आप कोई कारोबार करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पर भी यदि वहाँ पर की जो आप तिजोरी रखते हैं अपनी दुकान में, वहाँ पर भी यदि इसको रख दिया जाए तिजोरी के अंदर, तो फिर आपकी दुकानदारी में, आपके कारोबार में, आपके व्यवसाय में बरकत होने लगती है और आप वहाँ से दिन दूनी और रात चौगुनी तरीके से आप वहाँ पे आमदनी कर पाते हैं और कहना चाहिए कि धन की बरसात होने लगती है। इतना पैसा आने लगता है आपके कारोबार के माध्यम से। या आप अपने चाहते हैं कि आपके जेब में हमेशा रुपये, पैसे, नोट भरा रहे, तो आप इसको अपने पर्स में हमेशा रखेंगे तो आपकी जेब या आपका पर्स कभी खाली रहेगा नहीं, हमेशा आपकी जेब में पैसा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है ठीक से, घर में रुपयों की बहुत तंगी है और आप एक एक पैसे, एक एक रुपये के लिए आप तरसते रहते हैं, तो आप यदि इस जड़ को, इस चमत्कारिक जड़ को अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में भी कुछ इस प्रकार की बरकत होने लगती है, इस प्रकार की आपकी किस्मत बदलने लगती है कि आपके घर में नोटों की और रुपयों पैसों की बरसात होने लगती है चारों दिशा से, चहुदिशी ओर। ठीक है, तो ऐसा उपाय के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, ऐसे चमत्कारिक जड़ के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं इस उपाय के बारे में, इस जड़ के बारे में, तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की मेरी तंत्र मंत्र से संबंधित गुप्त विद्या के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी और जिसका फ़ायदा उठाकर आप अपना भला और अन्य लोगों का भला भी कर सकते हैं शेयर करके इस वीडियो को। ठीक है, चलिए जानते हैं कि वो जड़ कौन सी है, वो चमत्कारिक जड़ कौन सी है, उसका उपयोग कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। यह चमत्कारिक जड़ है दोस्तों, केले का जड़। अब इस केले के जड़ को किस प्रकार आप अपने इस उद्देश्य के लिए किस प्रकार आप उपयोग करेंगे, इसके बारे में आप ध्यान से समझिए। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा यदि आप करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है, धन संबंधी समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, और दूर हो जाएंगी क्या, आप बहुत सारा धन इससे अर्जित कर पाएंगे इस उपाय से। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको 2 दिन करना है, एक ही दिन में समाप्त नहीं होगी, है 2 दिन करनी पड़ेगी, गुरुवार और शुक्रवार को। ठीक है, तो आपको करना क्या ये समझ लीजिए। गुरुवार को और शुक्रवार को करना है और इसको शुक्ल पक्ष में करनी है, कृष्ण पक्ष में नहीं करनी है। ठीक है, शुक्ल पक्ष में किसी भी गुरुवार या शुक्रवार, 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को करनी है।
अब करना कैसे है ये समझ लीजिए। सबसे पहले बात, आपको एक पीला धागा लेना है, ठीक है। एक दीपक रखिए, दीपक में देसी घी डाल लीजिए और थोड़ी सी पीसी हल्दी जो है उसमें देसी घी में मिलाकर उसमें डाल दीजिए दीपक के अंदर, ठीक है। देसी घी मिलाकर डाल दीजिए और एक बाती लगा दीजिए उसमें। उसके बाद दोनों चीज़ों को लेकर आप चल जाइए जहाँ पर केले का पेड़ है, वहाँ पर केले के पेड़ के पास जाइए और इस कार्य को, इस प्रयोग को आपको सूर्य अस्त होने के बाद, मतलब अंधेरा जब हो जाता है तब करना है आपको। दिन की रोशनी में नहीं करनी है, सूर्य अस्त होने के बाद ही करनी है। कभी भी कर सकते हैं सूर्य अस्त होने के बाद। इस प्रयोग में आपको किसी भी तंत्र मंत्र और किसी भी विधि विधान, कोई संकल्प कोई न्यास की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, इतना याद रखिए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को लेकर जाइए केले के पेड़ के पास जब अंधेरा हो गया हो, और वहाँ पर जाकर आप केले के पेड़ की जड़ के पास जाकर वहाँ पे दीपक जला दीजिए। और दीपक जलाने के बाद वहाँ पर जो आप ले गए हैं, वहाँ पे जो पीला धागा ले गए हैं उसको आप केले के पेड़ के चारों ओर कलावा जैसे बांधते हैं वैसे ही वहाँ पर बांध दीजिए, ठीक है। बांधने के बाद प्रणाम कीजिए केले के जड़ को और प्रणाम करिए, और वहाँ पर आप थोड़ा सा स्मरण करिए, थोड़ा अपने ध्यान करिए। गुरुवार शुक्रवार के नाम से आप जानते हैं, गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो भगवान बृहस्पति देव को और माँ लक्ष्मी को और शुक्र देव को याद कीजिए, उसके स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए। और उसके बाद सिर्फ ये 5 मिनट करना है आपको, ज़्यादा वक्त तक नहीं। और ध्यान करने के बाद प्रणाम करें और वापस अपने घर आ जाइए। खाली हाथ आना है आपको, बाकी चीज़ें वहीं पे दीपक जलने दें वहीं पर, और कलावा जो आपने बांधा हुआ है केले के पेड़ पे उसको वैसे बंधे रहने दें और वापस घर आ जाइए। उसके बाद सवेरे आपको शुद्ध होकर, नहा धोकर बिल्कुल शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए। और पवित्र होने के बाद फिर जाइए उस केले के पेड़ के पास, और केले के पेड़ के पास जाकर आप उस जिस धागे को, पीला धागा आपने बांधा हुआ है उसको वहाँ से खोल लीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है। निकालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। निकालने के बाद आप पीला धागा निकालने के बाद आप वहीं पर जो केले का पेड़ है उसकी जड़ में से आप छोटा सा जड़ का टुकड़ा आप खोद कर निकाल लीजिए। खोद कर निकाल लेने के बाद उस जड़ को लेकर और पीला धागा लेकर आप अपने घर आ जाइए। अपने घर आने के बाद आप उसको, या तो आपके यार दूध होगा तो दूध से आप उसको पवित्र कीजिए, उसे केले की जड़ को पवित्र कर लीजिए, धोकर साफ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। या तो गंगा जल आपके घर में है तो गंगा जल से भी आप शुद्ध कर सकते हैं केले के जड़ को। उसके बाद शुद्ध करने के बाद और साफ करने के बाद फिर जो पीला धागा आपने लिया हुआ है उस पीले धागे को चारों तरफ से बांध दीजिए उस जड़ को। मतलब इस तरीके से बांधिए कि जड़ नज़र नहीं आनी चाहिए, सब तरफ पीला धागा ही नज़र आनी चाहिए। बस आपका काम खत्म होता है, आपका काम इतना तक है। अब इसके बाद एक जो जड़ है आपका केले का, इसको आप, यदि आप जुआ खेलने जाते हैं इसको अपनी जेब में रखकर, तो वहाँ निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। आप लॉटरी खरीदने जाते हैं इस अपने पर्स में रखकर, अपनी जेब में रखकर, तो बिल्कुल एकदम सटीक नंबर पर आपका नंबर बैठेगा। या आप सट्टा खेलते हैं तो जो भी सटीक नंबर है उस पर ही आप दांव लगेगा आपका, और निश्चित रूप से उस चमत्कारिक नंबर से आपकी जीत होगी, आपको भरपूर और बेतहाशा रकम की प्राप्ति होगी, ठीक है। इसके साथ ही यदि आप इसको अपने कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, तो वहाँ पर गले में, अपने तिजोरी में रखते हैं, तो आपकी दुकान में, अपने कारोबार में, आपके व्यवसाय में बरकत होती है, बहुत सारा धन मिलता है आपको, ग्राहकी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बिक्री होती है आपकी कारोबार से, और बहुत सारा आमदनी आपको प्राप्त होता है। वैसे यदि आप इसको लेकर अपने पर्स में हमेशा रखे रहते हैं तो आपका पर्स कभी खाली नहीं होता, नोट से हमेशा भरा रहता है। वैसे ही आपके घर में भी यदि बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसे संबंधी समस्याएं हैं, आर्थिक परेशानी आपके घर में है, इस
केले की जड़ को यदि आप अपने घर में या आपके घर के अंदर जो पूजा घर है वहाँ पर रखते हैं, या तो फिर आपके घर के अंदर जो भी आपने तिजोरी बनाई हुई तिजोरी है आपके घर में वहाँ पर रखते हैं, तो आपके घर में बरकत आनी चालू हो जाती है और आपकी जो किस्मत, आपकी दुर्दिन, आपकी जो बदकिस्मती है वो बदलने लगता है धीरे धीरे, और आपकी चमत्कारिक रूप से आपकी किस्मत चमकने लगती है, और इतनी चमकती है कि आप पैसों से खेलने लगते हैं, और पैसों से कितना खेलते हैं कि आप पैसों से मनचाही चीज़ें खरीद सकते हैं। जो भी आपकी अधूरी इच्छाएं वो सब पूरी हो सकती हैं। हर आदमी चाहता है कि उनके पास बंगले हो, गाड़ियां हो और ऐशो आराम की हर चीज़ हो। हर आदमी चाहता है, तो सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं इस उपाय को करके। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही उपाय करना है एक चमत्कारी केले के जड़ से। तो बहुत चमत्कारी जड़ है, इसको यदि अपने पास रखते हैं तो ये आपके बहुत ज़्यादा आपको रुपये पैसे दिलाता है, रुपयों की बरसात होती है आपके पास। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, इसका लाभ प्रयोग को करके लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।